आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भारत के जंगलों में अब 3,167 हो गए बाघ। भारत की धरती पर अब 3,167 बाघ दहाड़ रहे हैं। साल 2022 में हुई गणना के अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी में 200 का इजाफा हुआ है। कोरोना उत्तराखंड समेत देश भर में आज और कल मॉक ड्रिल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच अस्पतालों में महामारी से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए सोमवार व मंगलवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। वहीं उत्तराखंड में दून अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल होगी। प्रदेश में रविवार को 13 जगह धधके जंगल। गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। रविवार को प्रदेश के 13 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। इन घटनाओं में करीब 40 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि 27,08,750 रुपए की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है। बर्फ से ढका हेमकुंड साहिब। 20 मई को खुलेंगे कपाट। हेमकुंड साहिब के में करीब 12 फीट बर्फ है। हेमकुंड सरोवर भी पूरी तरह से ढका हुआ है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। यात्रा मार्ग पर जगह जगह मरम्मत की जा रही है। लोक निर्माण विभाग के 70 मजदूर काम में जुटे हैं। डाकघर बचत योजना पर फिर बढ़ा ब्याज। बैंक एफडी को दे दी टक्कर। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में लगातार 3 बार वृद्धि से डाकघर की सावधि जमा योजना एक बार फिर बैंकों के फिक्स डिपॉजिट को टक्कर देने में लगी हुई है। पान मसाला पर खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर देना होगा जीएसटी उपकर। प्रदेश में सड़कों के सुधार के लिए 2,500 करोड़ का पैकेज मांगा। प्रदेश सरकार ने सड़कों के सुधारीकरण और सुरक्षात्मक उपायों के लिए केंद्र सरकार से 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत 3,092 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के प्रस्ताव हैं। इस संबंध में शासन की ओर से महानिदेशक एवं अपर सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। यूके SSSC 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर लगेगा प्रतिबंध। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाद अब पेपर लीक में शामिल 200 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग भी प्रतिबंधित करने जा रहा है। पुलिस ने इनकी सूची आयोग को सौंप दी है। अधिसेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एक एक कर सचिवालय रक्षक भर्ती, वन दरोगा भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी पेपर लीक के प्रकरण सामने आए थे। आयोग ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था, जिनका आयोजन अब अप्रैल, मई और जून में कराने की योजना है। एसटीएफ ने मामले की जांच की थी। इसमें न केवल अभ्यर्थी बल्कि पेपर लीक से जुड़े आरएमएस कंपनी के मालिक सहित तमाम लोग सलाखों के पीछे चले गए थे। पुलिस की जांच के बाद अब 200 से अधिक अभ्यर्थियों की सूची आयोग के अध्यक्ष को सौंप दी है। आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने बताया कि स्नातक स्तरीय परीक्षा, सचिवालय रक्षक परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। बताया कि कैलेंडर जारी होने के साथ ही पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। बताया कि उनका जवाब मिलने के बाद सभी को प्रतिबंधित किया जाएगा। लोक सेवा आयोग कर चुका डीबार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अभी तक पेपर लीक के 105 आरोपी अभ्यर्थियों को परीक्षा से डिबार कर चुका है। पुलिस की जांच में इन अभ्यर्थियों के नकल की पुष्टि हुई है। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक एई भर्ती में 9 और अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनका जवाब आने के बाद आयोग उन्हें डिबार करेगा। वन आरक्षी परीक्षा में शामिल हुए 1,43,000 अभ्यर्थी। नकल माफियों की धरपकड़ के बीच 894 पदों पर आयोजित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती रविवार को संपन्न हो गई, जिसमें कुल उपस्थिति 69.27% रही। आयोग ने परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने का दावा किया है। लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि रविवार को प्रदेश के 625 परीक्षा केंद्रों पर 11 से 1 बजे के बीच परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 2.06 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,42,973 ने परीक्षा दी, जबकि 63,417 गैर हाजिर रहे। नकल रोधी कानून के तहत पहली कार्रवाई।
उत्तराखंड के नकल रोधी कानून के तहत यह पहला मुकदमा है जिसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी तय है। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल का षड्यंत्र रचने के मुकदमे की जांच एसटीएफ एसएसपी चंद्रमोहन सिंह को सौंपी गई है। ऐसे नए कानून के प्रावधान के तहत किया गया है। उधर रविवार को दोनों आरोपियों को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी रिमांड में जेल भेज दिया गया। कोचिंग सेंटरों के लिए नियामक नीति नहीं बनी। सरकारी महकमों की भर्तियों में कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आने से सरकारी मशीनरी पर भी सवाल उठ रहा है। 1.5 साल पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए थे। नीति के तहत कोचिंग संस्थानों को नीति नियमों के दायरे में लाया जाना था, लेकिन अधिकारी महज 2 औपचारिक बैठक करने के बाद नीति को भूल गए। सचिवालय से बर्खास्त हो चुका है नकल माफिया सैनी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में गिरफ्तार कोचिंग सेंटर संचालक मुकेश सैनी उत्तराखंड सचिवालय में सुरक्षा संवर्ग से बर्खास्त हो चुका है। सैनी का चयन 2015 में हुआ था, लेकिन 6 महीने नौकरी के बाद ही वो बिना बताए गायब हो गया। बाद में भर्ती घोटाले में नाम आने पर उसे बर्खास्त किया गया था। डॉक्टरी का क्रेज, नीट में रिकॉर्ड आवेदन। 12वीं के बाद करियर के लिहाज से इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई पसंदीदा विकल्प है। यही कारण है कि हर साल लाखों छात्र जेईई व नीट के लिए आवेदन करते हैं। बेशक आज मेडिकल व इंजीनियरिंग के अलावा भी दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोजगार के अच्छे अवसर हैं, पर डॉक्टरों का क्रेज समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। नीट यूजी में इस बार का मुकाबला और कड़ा होने वाला है। देश में इस बार रिकॉर्ड 21 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। पेपर लीक की अफवाह, 10,000 ने छोड़ी परीक्षा। तो वन आरक्षी भर्ती के लिए हल्द्वानी और रामनगर में बने थे 86 परीक्षा केंद्र। पंजीकृत 28,576 में से 18,371 ने ही दी परीक्षा। प्राथमिक शिक्षक बनने की चाहत कम, घट गए 2,500 आवेदन। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 20 मई को उत्तराखंड में होने वाली द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार 2,500 आवेदन कम हो गए हैं। ऑनलाइन के लिए 2 बार मौका देने के बाद भी आवेदनों की संख्या पिछले साल का आंकड़ा नहीं छू पाई। इस बार 30,751 आवेदन ही किए गए हैं। जीआईसी बगवाली पोखर में शिक्षकों की कमी। मॉडल स्कूल जीआईसी बगवाली पोखर में भी शिक्षकों का अभाव है। स्टाफ और कक्षों की भी कमी है। जीआईसी बगवाली 4 में इंटर स्तर पर प्रवक्ता व एलटी शिक्षक कम है, जिस कारण पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। इस विद्यालय में दूर दराज के क्षेत्रों से छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए पहुंचते हैं। इंटर स्तर पर यहां हिंदी, संस्कृत और राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ताओं का पद रिक्त है। बेरोजगार संघ का आरोप, हरिद्वार के एक गांव में रटवाए पेपर। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने दावा किया कि वन आरक्षी परीक्षा का पेपर एक दिन पहले रात को हरिद्वार के गांव में अभ्यर्थियों को रटवाया गया। इसके नाम भी संघ के पास हैं और जल्द एसटीएफ को सौंपे जाएंगे। संघ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग की है। रविवार को बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आयोग ने 30 जनवरी को जारी अपने प्रेस नोट में साफ कहा है कि जिन परीक्षाओं के नंबर अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते, उनके नंबर और नाम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे। लेकिन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और पटवारी रिजल्ट में आयोग ने ऐसा नहीं किया। कहा, एक तरफ मुख्यमंत्री नकल रोधी कानून का आभार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। कहा कि जब तक भर्ती मामले की पूरी तरह निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बॉबी परमार ने कहा कि पटवारी परीक्षा का पेपर भी इसी गांव में रटाने की सूचना मिली थी। इसकी शिकायत एसआईटी से व्हाट्सएप के माध्यम से की गई थी, लेकिन एसआईटी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान राम कंडवाल और सुरेश सिंह भी मौजूद रहे। शिक्षण संस्थान के कर्मी पर था अभ्यर्थी जुटाने और पेपर लीक कराने का जिम्मा। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल के षड्यंत्र में रुड़की के एक निजी शिक्षण संस्थान का कर्मचारी भी शामिल था। उसके पास पेपर लीक कराने और अभ्यर्थियों को जुटाने का जिम्मा था। हालांकि अभी उसका नाम मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है। तस्दीक के बाद एसटीएफ इस कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर सकती है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 डीलर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 76 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
सैलानियों का उमड़ा सैलाब, तो मसूरी ऋषिकेश में वन वे करना पड़ा यातायात। पर्यटन सीजन में लोगों का जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान बनाया है। इसके तहत शहर के अधिकांश मार्ग वन वे रहेंगे। यह प्लान 1 मई से 30 जून तक प्रभावी रहेगा। गहराया वन गुर्जरों की जमीन का विवाद, सीओ का त्यूनी में कैंप। तो त्यूनी क्षेत्र के गांवों में वन गुर्जरों की जमीन का विवाद गहरा गया है। मसूरी में अनियोजित निर्माण से बचाएगा डिजिटल मास्टर प्लान। अस्पतालों में आज कल परखी जाएंगी तैयारियां। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। शासन के निर्देश पर 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। साथ ही कोरोना से बचाव की तैयारियां परखी जाएंगी। तैयारी, अल्पसंख्यक स्कूलों में छात्रों को धर्मवार गणना होगी। उत्तराखंड में जल्द ही स्कूलों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का दर्जा देने की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक स्कूलों में छात्रों का ब्यौरा धर्म के आधार पर तैयार करने जा रहा है। इसकी शुरुआत दून से हुई है। पर्यटकों की भीड़ से तीसरे दिन भी जाम से हांफे शहर। जेई का प्रवेश पत्र 48 घंटे पहले मिलेगा। तो देश के उच्च तकनीकी संस्थानों आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में प्रवेश के लिए होने वाली एंट्रेंस एग्जाम जेई 2023 सेशन सेकेंड की साइबर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर की जानकारी 48 से 72 घंटे पहले ही मिल सकेगी। अपात्र प्रवक्ता वरिष्ठता सूची से बाहर होंगे। तो शिक्षा विभाग में 10 साल बाद जाकर प्रवक्ता कैडर का वरिष्ठता विवाद हल होने जा रहा है। पात्र नहीं होने के बावजूद बैक डेट में वरिष्ठता पा गए सरकारी स्कूलों के प्रवक्ताओं को सीनिटी लिस्ट से हटाया जाएगा। यूपी में 4 और 11 मई को निकाय चुनाव होंगे। पीसीएस जे के एडमिट कार्ड 15 अप्रैल को जारी होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आगामी 15 अप्रैल को पीसीएस जे परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आयोग की ओर से 30 अप्रैल को पीसीएस जे की परीक्षा का आयोजन होगा। संभागीय निरीक्षक परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2023-22 की परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल को लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में होगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स में मिलेगा अतिरिक्त छूट। दून में नदी किनारे बसी बस्तियों को शिफ्ट करने की सिफारिश। तो बायलॉज के मुताबिक नदी के 30 मीटर के दायरे निर्माण करने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना के 30 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 30 नए मरीज मिले, जबकि 66 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 81 रह गई है। किराया नहीं बढ़ने से ट्रैवल कारोबारियों में निराशा। तो ट्रैवल एजेंसी संचालक बोले, यात्रा का पुराना किराया है बहुत कम। किराया कम होने के चलते एजेंसियों को नहीं मिल रहे वाहन। ऋषिकेश में उत्तराखंड का पहला क्लीन ट्रीट फूड हब बना। टीटी के पेच में फंसे बीएड विशेष शिक्षा वाले 500 बेरोजगार। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए की जा रही शिक्षक भर्ती के मानकों से राज्य के बीएड विशेष शिक्षा वाले 800 बेरोजगार संकट में आ गए हैं। सरकार ने इस भर्ती के लिए टीटी फर्स्ट को अनिवार्य किया है और बीएड विशेष शिक्षा को टीटी की परीक्षा में शामिल ही नहीं कराया जाता। बेरोजगारों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और इस बाबत ज्ञापन देकर शिक्षक भर्ती की शर्तों को संशोधित करने की मांग की है। बीएड विशेष शिक्षा प्रशिक्षित गोविंद मेवाड़ी ने कहा कि टीटी के मानक से राज्य के करीब 500 से बेरोजगार प्रभावित हुए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 2015 में बीएड विशेष का पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। इससे बड़ी संख्या में युवाओं ने बीएड विशेष शिक्षा की डिग्री ली, लेकिन जब टीटी फर्स्ट परीक्षा के लिए आवेदन किया तो पाया कि बीएड विशेष शिक्षा को इसकी अनुमति नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालयों में भी विशेष शिक्षकों की भर्ती चल रही है। यहाँ बीएड शिक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए टीटी फर्स्ट की बाध्यता नहीं है। सीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजे गए हैं। उनसे राज्य में जारी शिक्षक भर्ती में केंद्रीय विद्यालयों के समान बीएड विशेष शिक्षा को टीटी फर्स्ट से मुक्त रखने की मांग की है। राष्ट्र धर्म के कार्यों में जुटे रहे स्वयंसेवक। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरादून महानगर उत्तर द्वारा शहर की 70 बस्तियां, 56 शाखा व 11 नगरों के कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण देर शाम परेड ग्राउंड में हुआ।
उत्तराखंड में बढ़ी तपीस, देहरादून में पारा 33 के करीब। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने लगी है, सूरज की तपीस दिन में लोगों को परेशान कर रही है। देहरादून का तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर 32.7 दर्ज किया गया है। यमुनोत्री हाईवे 27 किलोमीटर के दायरे में खस्ताहाल, तो हाईवे पार कमेटी के रोक के चलते नहीं हो पाया सड़क का विस्तार। हेमकुंड क्षेत्र का सेना ने लिया जायजा। हेमकुंड में इस बार 12 फुट तक बर्फ जमी हुई है। वही खबर है, उत्तरकाशी से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट। वही खबर है, चौबट्टा खाल से अमोठा में सड़क की दुर्दशा पर भड़के। श्रीनगर में जल्द तैयार होगा सुविधाओं वाला हेलीपोर्ट। हल्द्वानी से नैनीताल कैंची तक रेंगते रहे वाहन, तो एक तरफ वीकेंड के अवकाश के बाद लौटने लगे पर्यटक, दूसरी तरफ प्रछात्रियों और श्रद्धालुओं के उमड़ने से लड़खड़ाई व्यवस्था। जाम लगाने पर जिप्सी चालकों पर केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है, लाल कुआं से नाबालिग से आगरा ले जाकर दुष्कर्म, तो नगर से नाबालिग लड़की को बहलाकर आगरा ले जाने और वहां सौतेले चाचा के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बागेश्वर से खबर है, ये आंधी तूफान से उड़ी मकान की छत, तो रविवार अपराह्न 2 बजे बाद मौसम ने करवट बदली। कपकोट तहसील के कर्मी गांव में आंधी तूफान से एक मकान की छत उड़ गई। बिजली लाइन की फॉल्ट के कारण आधे अल्मोड़ा शहर का पानी ठप रहा। स्यालदे बिखोती मेले की तैयारियां शुरू, तो मंगल दलों की महिलाओं ने भी की भागीदारी। पुरानी पेंशन के लिए निकाली रैलियां, तो सप्ताह भर कर्मचारियों ने विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापना के कड़े होंगे मानक, तो सरकार निजी विश्वविद्यालय स्थापना नीति में कर रही है बदलाव। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों की जाए दूर, तो पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर नहीं करने के विरोध में रैली निकालकर जल्द मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश के 1651 शिक्षकों को नहीं मिलेंगे टैबलेट, व्यवस्था से नाराज, तो कहा विभाग में सेवा दे रहे किसी भी शिक्षक को वंचित नहीं करना चाहिए। 50% प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय परीक्षा का विरोध, तो राजकीय शिक्षक संघ जनपद चमोली ने 50% प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय परीक्षा का विरोध किया है। शिक्षकों का तय समय पर तबादला सबसे बड़ी चुनौती, तो मंडल और जिला स्तर पर अब एक तबादला एक्ट के तहत समितियों का नहीं हुआ गठन। वही खबर है, देहरादून से लंबित मांगों पर अमल न होने पर प्रदर्शन, तो संगठन की प्रांतीय बैठक में मौजूद आंगनवाड़ी कर्मचारी व सेविका। कुमाऊं के 3 शहरों में जल्द अपग्रेड होंगे 6 पुल। मार्च में भूकंप के कई झटके आए, जोशीमठ भूतसाव में आई कमी। यात्रा से पहले दुरुस्त करा दी जाएंगी सड़कें, तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने शिवालिक और हीरक प्रोजेक्ट की परियोजनाओं की समीक्षा की। हेमकुंड में 12 फीट बर्फ, 20 मई को खुलेंगे कपाट। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खुले। पाकिस्तानी हिंदू बोले, यहां मिला घर जैसा माहौल। प्रभावित करेंगे आंदोलन स्थगित, जोशीमठ से खबर आई। प्रभावितों का शीघ्र पुनर्वास करने, मुआवजा देने समेत कई मांगों को लेकर के 3 महीने से तहसील परिसर में आंदोलन कर रहे आपदा प्रभावित जल्द आंदोलन स्थगित करेंगे। इस वर्ष 4 ग्रहण 60 दिन का सावन, तो वर्तमान सप्त संवर में 3 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण सहित 4 ग्रहण पड़ रहे हैं। भारत में केवल 28 अक्टूबर की रात में लगने वाला चंद्र ग्रहण ही नजर आएगा, लिहाजा अन्य 3 सूर्य ग्रहणों का कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। माल्टा का सरकारी दाम 8 बाजार में बिक रहा 80 रुपये किलो, तो सरकारी समर्थन मूल्य बेहद कम होने कारण बिचौलिए कमा रहे मोटा मुनाफा। त्यूनी अग्निकांड, सिलेंडर का पाइप ही था खराब, लीकेज से हुआ धमाका। रसोई गैस सिलेंडर का पाइप खराब होने से त्यूनी में अग्निकांड हुआ। पाइप मानकों के अनुरूप नहीं था, जिससे चूल्हा जलाने समय लीकेज में आग लग गई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जांच में यह खुलासा हुआ है। वहीं खबर है, झबरेड़ा से खंबे में से भिड़ी बाइक, 2 दोस्तों की मौत हो गई। देवप्रयाग से खबर है, ट्रक बाइक की टक्कर में युवक की मौत हो गई। पत्नी की गला दबाकर हत्या, तो हरिद्वार से खबर है, मकान मालिक के आने के बाद हुआ खुलासा।
वहीं खबर है रुड़की से मुठभेड़ में रुड़की के 3 लुटेरे गिरफ्तार हुए। सैलानियों का उमड़ा सैलाब तो मसूरी ऋषिकेश वन वे करना पड़ा। देहरादून में 16,000 ने छोड़ी वन भर्ती परीक्षा। वही खबर है देहरादून से चरस स्मैक के साथ 2 छात्र दबोचे गए। शिक्षण संस्थान के कर्मी पर था अभ्यर्थी जुटाने और पेपर लीक कराने का जिम्मा। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर से ठेकेदार ने ठगे 4.47 लाख रुपए। 1/9 गोरखा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 1,661 शिक्षकों को नहीं मिलेंगे टैबलेट। उत्तरकाशी के मुखबा को आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम घोषित करेंगे। वही खबर देवप्रयाग से हाईवे पर ट्रक बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। श्रीनगर से खबर है डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरफ्तार किया गया। ओली मैराथन 46 किलोमीटर की स्काई अल्ट्रा रेस में विजय प्रथम आए। वही खबर है हरिद्वार से साजिश के तहत बनी 1,000 मजारें तो सीएम धर्मनगरी में बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होटल बुकिंग कराने पर माना जाएगा 4 धाम यात्रा पंजीकरण। वही खबर है झबरेड़ा से खंबे से टकराई बाइक 2 दोस्तों की मौत हो गई। जिले में 29.61% अभ्यर्थियों ने छोड़ी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में रुड़की के 3 लुटेरे गिरफ्तार हुए। वही खबर लक्सर से घर लौट रहे 2 युवकों पर हमला किया। झगड़े के बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी फरार तो हरिद्वार के लालटांग से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से शॉर्ट सर्किट से रेस्टोरेंट में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। सुपर वीकेंड के अंतिम दिन हरिद्वार में उमड़ी भीड़, हाईवे पर लगा जाम। वही खबर नैनीताल से पार्किंग तो बनाई सुविधाएं नहीं जुटाई, सैलानियों को खुद खोलना पड़ा जाम। बुजुर्ग महिला का डेबिट कार्ड बदलकर 48,000 रुपये निकाले तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से स्मैक के साथ 2 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया। पोकलैंड मशीन समेत खाई में गिरा ट्राला, दबकर क्लीनर की मौत हो गई तो बेताल घाट से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से बारात घर की दीवार पलट कर मिला महिला का शव। याद आई जवानों की वीर गाथा तो शौर्य दिवस के मौके पर 57 वर्ष पुरानी जीत को किया ताजा। 3 जिलों में महक रही नूरजहां गुलाब की खुशबू। वही खबर डीडीहाट से खून की जांच रिपोर्ट घर भूले तो गर्भवती को कर दिया रेफर। मुनस्यारी से खबर है व्यापारी के हमलावर की गिरफ्तारी न होने पर बंद रहा मुनस्यारी बाजार। पिथौरागढ़ से खबर है रक्षा राज्य मंत्री का पुतला फूका। बाबा सिद्धनाथ के दर्शन से पूरी होती है पूर्णागिरि यात्रा। दिव्यांग बच्चों को मिलेगी शिक्षा तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर आई है अल्मोड़ा से मेडिकल कॉलेज की 4 छात्राओं समेत 5 कोरोना संक्रमित मिले। कपकोट बाजार में धंसा एनएच बना गड्ढा। अल्मोड़ा में ईस्टर पर की गई प्रार्थना सभा। वही खबर है रुद्रपुर से मां की घड़ी के लिए रुपए मांग रहे किशोर का शव संदिग्ध हालत में लटका मिला। पूर्णागिरि धाम में उचोली कोट के दुकानदार के हार्ट अटैक से मौत हो गई। वही खबर है रुद्रपुर से ससुरालियों ने अपहरण कर दामाद को पीटा। काशीपुर से खबर है हादसे में चालक की मौत हो गई। चमोली जिले के निकायों में चुनौतियों के आगे सीमित संसाधन। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का शिक्षकों ने किया विरोध। हाईवे बंद, पैदल ढोल रहे भारी सामान तो विकासनगर से खबर है दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 6 मई तक बंद होने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। वही खबर है विकासनगर से खोखरी के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। बिजली दर बढ़ाने पर भड़कर आक्रोश। अल्मोड़ा में 7,205 अभ्यर्थियों ने दी वन आरक्षी की लिखित परीक्षा। अंधड़ से घर की छत उड़ी, टली बड़ी घटना।